वेलकम बैक बच्चों, क्लास 10th। और इससे पहले के वीडियो क्लिप में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, उसका परिचय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, कौन कौन से तरीके से, कौन कौन से वेज, कौन कौन से तरीके से हम इसको पैदा कर सकते हैं, और उसके बाद इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इन सब बातों पर हमने चर्चा किया था। आज हम उसी में जो एक टॉपिक है उसी के बारे में थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं कि किन किन तरीका से वेज टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ बाय चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले तो आप ये जानिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को पैदा करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होना आवश्यक है। तो कौन कौन तरीका से हम मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। फाइनल एम क्या है कि हमको पैदा करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ ही इंड्यूस्ड करंट को उस कॉइल में पैदा करेगा। तो इसके लिए भले ही 10th क्लास में फॉर्मूला नहीं, आप जब एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इस फॉर्मूला को मैं कह दिया हूँ कि आपको दिमाग में क्लियर पिक्चर रहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करने के लिए हमें कौन कौन सा चीज़ करना होगा। तो आप देखिए फार्मूला, हाई बी क्या है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है, तो हर एक चुंबक का प्रभाव क्षेत्र होता है कमजोर या मजबूत, और उस मैग्नेटिक फील्ड को मूर्त रूप विजुअलाइज करने के लिए वैज्ञानिक लोगों ने काल्पनिक कॉन्सेप्ट लिया, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। वेरी गुड, ये फॉर्मूला होता है हमारा बी ए कॉस थीटा। बी क्या है हमारा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला। एरिया क्या है हमारा बच्चों, एरिया हमारा है, ये एरिया ऑफ द कॉइल है, इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। और थीटा क्या है बच्चों, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। ठीक है, तो फ्लक्स में चेंज कर सकते हैं बाय चेंज ऑफ बी। बाय चेंज ऑफ बी का सिंपल उदाहरण हम देते हैं, आप समझ जाएंगे। आप क्या करें कि एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दें परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ये यूनिफॉर्म ऐसा चिन्ह बनाएंगे तो होगा परपेंडिकुलरली इनवर्ड। बिजली से बिजली बहा दिए और बिजली से हम पैदा कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दी बिजली बहा के, और उसमें हम क्या किए, एक सर्कुलर कॉइल रख दिए। अब आपको हम पढ़ाए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड करता है, और यहाँ स्विच रखे हुए हैं, स्विच। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड पैदा है, अब स्विच को हम बंद कर दिए, तो जहां स्विच बंद करेंगे तो धीरे धीरे इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कमजोर होगा। तो देखेंगे कि इसमें फट से करंट बहना शुरू कर दिया। फिर जब पूरी जीरो हो गया तो करंट का बहना बंद हो गया। फिर इसको ऑन कर दीजिए, ऑन, बिजली को ऑन किए तो फिर जो करंट, चूंकि याद रखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा किए हैं वह किसी अन्य करंट के कारण, उस करंट को बढ़ा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, उस करंट को कम कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड घट गया, और उसमें ये एक सर्कुलर कॉइल रखा हुआ है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें करंट पैदा हो गया। किसमें, ये करंट अलग है, ये करंट जो कि हम बात कर रहे हैं बढ़ा दिए या कम कर दिए, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को कम या अधिक करने के लिए हम इसको हम करते हैं यूज, और उसमें एक कॉइल रख दिए। तो ये कॉइल जो है चूंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, देखा गया कि उसमें करंट पैदा हो गया। जब कभी भी हम करंट को कम किए तब पैदा हुआ, करंट को बढ़ाए तब पैदा हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी करंट को पैदा कर सकता है। फिर क्या किए कि मैग्नेटिक फील्ड हम रख दिए, मैग्नेटिक फील्ड हम ये याद रखिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी दूसरे करंट के कारण पैदा किए। ये करंट अलग है, ये करंट है इंड्यूस्ड करंट जो कि इसमें पैदा हुआ है। अब हम क्या किए कि यहाँ कॉइल रख दिया, सिंपल एक्सपेरिमेंट है। खचा उसको क्या किए, कॉइल को कर दिए छोटा।
मैग्नेटिक फील्ड सेम है, जिस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिला उसको छेड़छाड़ नहीं किए, और उसका एरिया जो है उसको खचा, उसको हम क्या कर दिए, सिकोड़ लिए। देखिए जहां वो सिकुड़ा, एरिया कम हुआ, इसमें फट से या तो ऐसे या ऐसे करंट बहना शुरू हो। ये मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, इसका कॉइल का एरिया भी पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो कुछ कोई करंट पैदा नहीं हुआ। यहाँ एक जोड़ दिए गैल्वेनोमीटर, यहाँ जोड़ दिए गैल्वेनोमीटर, याद रहे ये गैल्वेनोमीटर इस कॉइल में बहने वाला करंट को नापता है, और जो हम करंट को कम अधिक की बात कहे हैं वो किस कारण का है, मैग्नेटिक फील्ड को पता करने। तो देखें कि यहाँ एरिया सेम है, करंट को कम अधिक करके ये मैग्नेटिक फील्ड को कम अधिक किए तो करंट बहना शुरू हो गया, ये चेंज ऑफ बी हो गया। यहां देखें हम कि मैग्नेटिक फील्ड सेम है, लेकिन इस कॉइल के एरिया को सिकोड़ दिए, तब फिर पैदा हो गया, मतलब चेंज इन एरिया भी पैदा किया। और फिर क्या किए कि इसको एक एक्सिस के चारों ओर हम घुमाना शुरू कर दिए, इसको सिकोड़े नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को भी सेम रखे, इसके एरिया को भी सेम रखे, और उसके एक वर्टिकल एक्सिस के चारों ओर घुमाना शुरू कर दिए, तभी देखें कि हम उसमें करंट पैदा होना। तो ये तीन तरीका बेहतरीन है कि बी को चेंज करके यहाँ, एरिया को सिकोड़ के या फैला के यहाँ, और न एरिया में चेंज करके न बी में चेंज करके इसको किसी एक्सिस के चारों ओर घुमा के, क्योंकि घुमाएंगे तो थीटा बदलेगा, यहाँ करंट को कम बेशी करेंगे तो बी बदलेगा, इसको हम एक्सपैंड करेंगे कॉइल को या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया बदलेगा। तो तीन तरीका से बाय चेंज इन बी, बाय चेंज इन एरिया एंड बाय चेंज इन थीटा हम मैग्नेटिक फ्लक्स को पैदा कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो आपको कहा गया है कि डेल्टा ऑफ हाई अपॉन डेल्टा टी, यह देगा हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ में उस तार के आर से भाग देंगे तो हमको मिलेगा इंड्यूस्ड करंट। तो सारा सूत्र कहाँ जुड़ा हुआ है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पर ही डिपेंड करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। ये तीन तरीका हो गया, थीटा, एंगल बिटवीन बी एंड ए। अब जानते हैं थीटा कहाँ चेंज होता है, आपको अब हटा दिया सिलेबस से। डायनमो या जनरेटर में क्या होता है, यहाँ कॉइल है, यहाँ पर यहाँ मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, इसी के बीच में कॉइल घूमता है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसका एरिया भी सेम है, लेकिन वो जो एक एक्सिस की ओर घूमता है तो घूमने से थीटा बदलता है। तो आपका डायनमो में, जनरेटर में, जो आपका नवोदय विद्यालय में है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होता है, सेम मैग्नेट, कॉइल, आर्मेचर, सेम एरिया, नो चेंज, लेकिन इसके घूमने से थीटा में चेंज होता है। थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल, और उसके बदलने से ये जो थर्ड मेथड है बाय चेंज ऑफ थीटा, उससे हमारा क्या पैदा होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आप पढ़ना नहीं, जब एक बार सिलेबस पढ़ा देंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे। ये तरीका हो गया हमारा, तीन तरीका से हम पैदा कर सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इसका उपयोग है, तो आप देख लिए हैं, डायनमो में है, जनरेटर में है, और बहुत ज़्यादा उपयोग है। जानते हैं आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करके बड़े बड़े इलेक्ट्रिक ट्रेन का, इसका यूज कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है दैनिक जीवन में। एप्लीकेशन हम अब बंद करने जा रहे हैं, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला आजकल सुनते होंगे कि आजकल आ गया है इंडक्शन कुकर। तो क्या है कि हम हीटिंग, क्या होता है कि कोई एक प्लेट है मान लो, उसको हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है, उसमें रख दिए, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गया। ये मेटल का है, तो मेटल का आर क्या होता है, लो होता है, तो आर लो तो करंट ज़्यादा, यहाँ करंट को फैलने की व्यवस्था है तो करंट फैल गया। तार में तो करंट के फैलने की व्यवस्था कम है, लेकिन यहाँ तार फैल गया, इसको कहते हैं ईडी करंट। ईडी माने भंवर, पानी में जो बाढ़ आती होता है ना भंवर, तो भंवर के रूप में करंट फैल गया, इसको बोलते हैं ईडी करंट। और करंट का क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट, पढ़ा है ना, पढ़ा है हम ही, H=I²RT। तो उससे क्या होता है कि उससे हम खाना बनाते हैं। आजकल मार्केट में आ गया है इंडक्शन कुकर, तो इंडक्शन कुकर हो गया। मेडिकल साइंस में हम किसी एक पार्ट को, हमें वहां गर्मी पहुंचानी है,
किसी बॉडी के इंटरनल पार्ट को बिना ऑपरेट बाहर करके हमको वहाँ हीट देना है, तो उस मेथड से हम उसको बोलते हैं इंडक्टोथर्मी। इंडक्टोथर्मी की मेथड से हम मेडिकल साइंस में इसका यूज करते हैं किसी बॉडी के इंटरनल पार्ट में हम हीट देने के लिए इंडक्शन के मेथड से। तीसरा आप जानते हैं, ये सबसे चिरपरिचित जो आपका जनरेटर है, एसी जनरेटर या डायनेमो जिसको कहते हैं, सबसे अच्छा यूज इसका यही है कि हम इसमें क्या करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हो गया हमारा जनरेटर में यूज करते हैं। कई है, बहुत है। एक है इलेक्ट्रिक ट्रेन का ब्रेक बनाते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन जो काफ़ी स्पीड पे चलती है, उसका जो ब्रेक होता है, ब्रेक उसको रोकने के लिए उसमें भी इसका होता है यूज किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो हमारे दैनिक जीवन में क्रांति ला दिया, हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा कर दिया है। इन सो मेनी फील्ड्स वी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और सबसे जो चेंज लाया हमारे लाइफ में वो क्या है, वो चेंज लाया हमारे लाइफ में कि हमको इजीली अवेलेबल बिजली मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। इवन कि बाइसिकल में भी हम मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करके हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे जो है डे टू डे लाइफ है, उसमें इट्स ऑफ वेरी वेरी हाई इंपॉर्टेंस, इसका हमारे जीवन में महत्व है। और आजकल वी कैन नॉट मूव इवन ए स्टेप फॉरवर्ड विदाउट द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दिस वे हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरी व्याख्या थी, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, ये कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर से हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर सकते हैं और कैसे इसका हम अपने डेली लाइफ में उपयोग करते हैं। तो हम समझते हैं कि क्लास 10 तक के लेवल में जितनी भी बातें हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि कुछ और नई बातें होंगी या उसको कुछ एप्लीकेशन होगा तो उसको अगले हम फिर हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।